पहुंची पुलिस तो बौखलाई कांग्रेस। क्या कानून से ऊपर हो गया है गांधी परिवार? क्या पुलिस को उनसे पूछताछ का नहीं है हक? आखिर क्यों पहुंची राहुल गांधी के घर पुलिस? अपने बयान से अब कौन सा बवाल खड़ा कर दिया? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कब क्या बोल जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी कभी तो वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसकी वजह से बवाल मच जाता है। यही वजह है कि कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बयान दे दिया था कि दुर्भाग्य से मैं एक सांसद हूं, जिस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश को उन्हें टोकना पड़ गया था। और उन्होंने बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाया कि ऐसा मत बोलिए, नहीं तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। Unfortunately, I'm a member of parliament and unfortunately, I'm a member of parliament. Make a joke saying this. Unfortunately, yeah. एक मिनट, please. See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of parliament. मोदी सरकार को कोसते कोसते राहुल गांधी इसी तरह से कई बार अपने बयानों की वजह से खुद की फजीहत करवा चुके हैं और अब तो वो एक नई मुसीबत में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने महिलाओं के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया था जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ करने पहुंच गई। दरअसल सितंबर से जनवरी के बीच भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जब अपनी यात्रा लेकर कश्मीर पहुंचे थे, तो इसी दौरान उन्होंने महिलाओं के बारे में एक बयान देते हुए कह दिया था कि जब मैं यात्रा निकाल रहा था तो बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। इनमें से कई महिलाओं ने मुझे बताया कि उनके साथ बलात्कार हुआ है। दूसरी बात आपको बता देता हूं, शायद लोगों को अच्छी ना लगे। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी, मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन यानी 30 जनवरी को यह बयान दिया था और कहा था कि मुझसे मिलने वाली कई महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। अब वो कौन सी महिलाएं हैं, ये नाम हालांकि उन्होंने नहीं बताया। अब वो नाम दिल्ली पुलिस जानना चाहती है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने 16 मार्च को नोटिस भेजकर राहुल गांधी से सवाल पूछा था कि वो कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने ऐसा कहा है। राहुल गांधी उनकी डिटेल्स दिल्ली पुलिस को दें। इसी मामले में रविवार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा और डीसीपी राहुल गांधी के घर पहुंच गए। उनसे मुलाकात के बाद स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा ने बताया, राहुल गांधी ने जल्द जानकारी देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कुछ समय चाहिए, यात्रा इतनी लंबी थी कि मुझे याद करके बताना होगा कि हमारे साथ यात्रा में कौन जुड़ा था। दिल्ली पुलिस की टीम की जो मीटिंग है वो ऑनरेबल एमपी राहुल गांधी जी से हो गई है और उन्होंने हमारा कुछ डिस्कशन हुआ है और उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमने मांगी है वो इन्फॉर्मेशन हमें देंगे। उन्होंने ये कहा कि उनको कुछ समय लगेगा और जैसे ही वो तैयार हो जाता है वो हमें देंगे। इसके अलावा हमने एक उनको रिटन में नोटिस दिया है, नोटिस उनके ऑफिस ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो हमें उसका जवाब देंगे। उसके बाद फिर आगे कार्रवाई होगी। अगर पूछताछ की जरूरत होगी तो पूछताछ की जाएगी और अगर इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो हम आगे कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि वो काफी लंबी उनकी यात्रा थी और वो काफी लोगों से मिले थे और उसको कंपाइल करने में उनको टाइम लगेगा और जैसे ही टाइम लगेगा और जैसे ही उनकी कंपाइल हो जाएगी वो हमें देंगे। और कितना समय बोला है? अभी उन्होंने हमें यही एश्योर किया है कि वो जल्दी से जल्दी देंगे। हो सकता है उसमें उनको टाइम लगे, तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी हम अपनी कार्रवाई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंची तो कांग्रेस इस कदर बौखला गई कि मोदी सरकार पर ही हमला बोलने लगी। कांग्रेस की ओर से कहा गया,
भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी ने महिलाओं को अपनी समस्याएं और दर्द साझा करने का एक सुरक्षित मंच दिया। दिल्ली पुलिस का ये शर्मनाक कदम साबित करता है कि अडानी मामले पर हमारे सवालों से पीएम मोदी घबराए हुए हैं। ऐसी हरकतों से हमारा हौसला और मजबूत हुआ है। हम जवाब लेकर रहेंगे। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट में कहा, अब तानाशाह की घबराहट हर हद पार कर गई है। राहुल गांधी के घर पुलिस भेजना राजनीतिक मर्यादाओं में गिरावट की आखिरी हद है। लक्ष्य केवल एक है, अडानी पर चर्चा न हो, न संसद के अंदर न संसद के बाहर। पर जान लो, सच न छुपेगा, सच न दबेगा, सच न डरेगा। दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर क्या पहुंची, पूरी कांग्रेस में इतनी खलबली मच गई कि जयराम रमेश से लेकर पवन खेड़ा तक पार्टी के तमाम दिग्गज नेता उनके बचाव में उतर गए। बात राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस के बीच की थी, मगर कांग्रेस ने इसके बहाने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया, जिसके बाद फिर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस इस मामले का राजनीतिकरण क्यों कर रही है? क्या कांग्रेस उन लोगों को बचाना चाहती है जिन्होंने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की? देश की सत्ता में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजरात दंगे को लेकर घंटों पूछताछ होती थी। नरेंद्र मोदी ने जांच में पूरा सहयोग भी किया था और आज वो गुजरात दंगों के दाग से बरी होकर देश के प्रधानमंत्री भी बन गए, जबकि राहुल गांधी कांग्रेस के महज एक सांसद हैं और उनसे पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस उनके घर क्या पहुंच गई, पूरी कांग्रेस बौखला गई। जिसे देखकर सवाल उठ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बयान दिया है कि कई महिलाओं ने रोते हुए उन्हें बताया कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, तो क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बलात्कार के आरोपियों को गिरफ्तार कर पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाए? बस इसीलिए दिल्ली पुलिस राहुल गांधी से पूछताछ के लिए उनके घर पहुंची तो पूरी कांग्रेस बौखला गई। कांग्रेस की इस हरकत पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।